पटना खगोल नगर परिषद की विशेष बोर्ड बैठक में 2026-27 का बजट पारित। खगोल पटना 28 फरवरी 2026 नगर परिषद के सभा कक्ष में मुख्य पार्षद सुजीत कुमार की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक का संचालन कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने किया। बजट में 120-24 करोड़ रुपये की आय और 90-84 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान है, जबकि 29-40 करोड़ रुपये का अनुमानित अधिशेष रखा गया है। राज्य व केंद्र सरकार से 66-35 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है तथा संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य 350 करोड़ रुपये तय किया गया है। विकास कार्यों पर 59-15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें सड़क नाला निर्माण 23 करोड़, पब्लिक लाइट 5 करोड़, जलापूर्ति व हरियाली 340 करोड़, मार्केट कॉम्प्लेक्स 3 करोड़, सामुदायिक भवन 350 करोड़, वेंडर जोन 1 करोड़ समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। मुख्य पार्षद ने कहा कि बजट नगर के समग्र विकास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करेगा। KGN न्यूज पटना। सर 120 करोड़ 24 लाख रुपए की कुल अनुमानित बजट आज पारित की गई है। व्यय जो हम लोगों का है वो 90 करोड़ 84 लाख रुपए का उपबंध किया गया। इस प्रकार 29 करोड़ 40 लाख रुपए का लाभ का बजट आज ध्वनि मत से पारित की गई है। बजट की जो विशेषता है उसमें हम लोग विशेष ध्यान रखे हैं कि 9 विस्तारित क्षेत्र जो हुई है उसमें भी, और पिछले जो बैठक हम लोगों की हुई थी 31/1/2026 को, उसमें भी सरकार से डिमांड की है कि राशि उपलब्ध कराई जाए। जो 9 विस्तारित क्षेत्र हुए हैं, जमालुद्दीन चक पंचायत, लखनी बीघा पंचायत और भी कुछ पंचायत का जो एरिया विस्तार हुआ उसके लिए भी राशि की उपलब्ध होने के बाद उन लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी। लेकिन हम लोग इस बजट में उस पर विशेष ध्यान रखते हुए बजट में लिए हैं कि आने वाले समय में उनको भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वो लाभान्वित हो सकें। खगोल नगर परिषद के द्वारा इस बार पिछले बार के बजट से लगभग 10 करोड़ से ऊपर का लाभ का बजट है। एक चीज जो है योजनाएं के लिए अभी हम लोग जो अपने के यहाँ खगोल नगर परिषद अंतर्गत जो बहुत कम समय में आपको देखने को मिलेगा, जो एक बढ़िया कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराने का भी प्रावधान है, जिसकी टेंडर भी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको हम आप लोग को बता देते हैं कि टाउन हॉल को, लेकिन हम उसका नामकरण किए हैं। चूँकि ये आर्यभट्ट की नगरी है तो आर्यभट्ट कम्युनिटी हॉल मोती चौक खगोल के नाम पर, जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ 18 लाख की लागत से वो बनेगा। हर्ष का विषय है कि आज खगोल नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा प्रेषित सदन को ध्वनि मत से पारित किया गया और अनुमानित 29 करोड़ का लाभ का बजट दिखाया गया है। इस वित्तीय वर्ष बजट में खास बात यह है कि माननीय मुख्य पार्षद ने जो विस्तारित क्षेत्र है, जो कि 3 वार्ड हमारा बड़ा है, जिसमें कई ऐसे ग्राम पंचायत शामिल हुए हैं जो शहरी क्षेत्र से सटे होने के बावजूद भी वहाँ पर शहरी लोगों को शहर का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन माननीय मुख्य पार्षद ने उन सभी बिंदुओं पे काम किया है और उन सभी नए विस्तारित एरिया में, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था हो, वहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम हो, वहाँ पर CCTV के द्वारा जो है मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, इन सभी चीज़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो हमारा एग्जिस्टिंग खगोल के जो पुराने वार्ड्स हैं वहाँ पर भी कुछ नए योजनाओं का चयन जो है अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग करेंगे। वो सब कुछ हमारे आवंटन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, निविदा की प्रक्रिया में है, जिसमें हमारा एक स्ट्रीट लाइट का काम है। एक जैसा माननीय मुख्य पार्षद ने बताया, हमारा मोती चौक पे आर्यभट्ट कम्युनिटी हॉल का जो है वो कार्य है। साथ ही साथ थाना परिसर के पीछे जो लाइब्रेरी का निर्माण है, उसके साथ ही साथ हमारे ऑफिस परिसर के सामने जो है वहाँ पर एक सम्राट अशोक भवन और आश्रय स्थल। तो इन सभी के लिए जमीन हम लोग को पिछले वित्त वर्ष के पहले उपलब्ध नहीं थी, अभी जमीन हमारे पास NOC प्राप्त है। हम लोग बस सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में हमें आवंटन प्राप्त होते ही आय हमारा जो है लगभग 120 करोड़ का हमने अनुमानित आय रखा है और 90 करोड़ का व्यय रखा है।
इसी प्रकार से 29 करोड़ का लाभ का बजट है। तो एक संतुलित बजट है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करने के लिए माननीय मुख्य पार्षद ने इस बजट को पेश किया है और हम लोग सभी इस पे काम करेंगे कि जल्द से जल्द जो है क्षेत्र के सभी लोगों को इसका फायदा पहुंचा सके। सर एक सवाल है, यह आवेदन कई बार हम लोग को प्राप्त हुआ है और समय समय पर बोर्ड के जो है प्रोसीडिंग में जो है इसको लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल में जो है फिर से जो है जब लेबर के रेट्स रिवाइज होंगे श्रम संसाधन विभाग के द्वारा, तो फिर उसके अनुरूप जो है बोर्ड निर्णय लेगी और बोर्ड के निर्णय के पश्चात जो है हम लोग उसको क्रियान्वयन करेंगे।